मैं छोटी सी बात करूंगा। कल भी 27वीं तरमीम के ऊपर बात हुई। यहाँ जब कोई तरमीम लाएगा तुमको फॉर्म 47 याद आएगा। आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं मुझे कहने वाले? जब चेयरमैन ने मुझे स्पीच दे दी है, ये कौन होते हैं मुझे कहने वाले? आपने तुम बैठो आराम से, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। इसको बाहर निकाले। ये चेयरमैन साहब आपने मुझे मुख्तसर शुक्रिया शुक्रिया। कल 27वीं तरमीम के हवाले से कुछ बात हुई। अवाम इख्तियार देते हैं अपने ट्रूली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, हकीकी मुंतखब करदा नुमाइंदों को, कि वो जाके अवाम के बिहाफ पर कानून साजी करें। ये स्पिरिट है डेमोक्रेसी का, जमहूरियत का, और उस जमहूरियत की असल रूह साफ और शफाफ इलेक्शन है। तो जब हम इलेक्शन की तरफ रेफर करते हैं तो हमें पता चलता है ये इलेक्शन फॉर्म 47 का इलेक्शन था कि 17 सीटें वाले जो हैं हुकूमत नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद जो अक्सरियत थी इमरान खान साहब की, 180 से जायद नशस्तें हासिल की, उसको बदल दिया गया और 17 सीटों वालों को इख्तियार दे दिया गया फॉर्म 47 से। और अब वो धड़ाधड़ जो है कर रहे हैं, तो ये तारामीम कर रहे हैं, तो ये अवाम की कोई अक्कासी नहीं करते। फिर रिजर्व सीट्स भी उनको दे दी। लेकिन यहां सबसे बड़ी बात कि कल मैंने जो जिक्र किया कि जिस तरह से इलेक्शन हुआ और जो कुछ मराइल थे, इंतखाबी निशान छीना गया, सारी चीजें हुई, उसके बावजूद पाकिस्तान की तारीख में हमें मिसाल नहीं मिलती ऐसी कि लोगों ने इंतखाबी निशान ना होने के बावजूद ये नहीं देखा कि उम्मीदवार कौन है, और उम्मीदवार ने वोटर को ढूंढा ही नहीं। पहला इलेक्शन है, उम्मीदवार वैसे जाता है अपना मैनिफेस्टो लेके वोट मांगने के लिए जाता है। इस बार तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वोटर ने ढूंढा उम्मीदवार को कि किस पे इमरान खान ने हाथ रखा है, मैंने उसको वोट देना है। इस हद तक अपनी मंशा का इजहार किया, इससे ज्यादा क्या कर सकती है अवाम? और ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी दी। तो कोई भी कानून साजी हो वो अवाम के बिहाफ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स करते हैं। यहां पर हमने देखा कि जिस तरह से इमरान खान, उनकी अहलिया बुशरा बीबी और उनकी पार्टी के बाकी लोगों पर जो कुछ हुआ, जो उनके साथ नाइंसाफी हुई, जो नाहक कैद में, मैंने बात की थी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की। हमारी खवातीन का अगर हम जिक्र करें तो आपको एक लंबी फहरिस्त मिलती है जिन्हें नाहक सजाएं सुनाई गई। बुशरा बीबी, यास्मीन राशिद साहिबा, जरताज गुल, कवल जोसेफ, साथ में आलिया हमजा, खतीजा शाह, आयशा भुट्टा, फरखंदा कोकब, सरम जावेद, फिरदौस राय, फराह आगा और दीगर कई, इन्हें सजाएं सुनाई गई नाहक। ये भी मिसाल नहीं मिलती तारीख में। महमूद साहब का नाम भूल रहे हैं जी। मैं उस तरफ आ रहा हूं, मैं खवातीन का खास तौर पे भी जिक्र कर रहा था। तो शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी साहब, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद और रशीद, हसन न्याजी, दीगर कई और लोग जिन्हें नाहक सजाएं सुनाई गई, जेलों में रखा गया। और इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, दीगर लोग 2 साल से जायद का अरसा हो गया। अब जेल मैनुअल के मुताबिक जो उनका राइट बनता है, ना उनकी मुलाकातें, ना उनको वहां पर बच्चों से उनकी बात कराई जाती है। उनकी फैमिली जो है, बहनें उनकी, वो कई बार जाती, उनसे मुलाकात नहीं कराई जाती। पार्टी के लोगों को 2 साल हो गए, मुलाकात नहीं कराई जाती। यहां मोहम्मद जुबैर जो गवर्नर सिंध थे, नवाज शरीफ के स्पोक्स पर्सन, वो बताते हैं टीवी पे कि जब नवाज शरीफ जेल में थे तो हर हफ्ते 100 से 150 लोग आराम से मिलने जाते थे, किसी से इजाजत नहीं लेनी पड़ती थी। फिर हमने देखा अपोजिशन लीडर, यहां पे अभी तक सारों ने नाम लिख के दिए, हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब ने नामजद किया, सबने साइन करके दिए, अभी तक वो अपोजिशन लीडर नहीं आए। पिछले जो अपोजिशन लीडर थे उनको ना हक सजा सुना दी गई। सेनेटर शिबली फराज, जिनको हम खराज तहसीन पेश करते हैं यहां से। नेशनल असेंबली में उमर अयूब खान, वो अपोजिशन लीडर, वहां पर हमारे अहमद बचड़ साहब पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर, उनको नाहक सजाएं सुनाई गई। हमारे बाकी MNAs, अब्दुल लतीफ चित्राली, दीगर और लोग, कई नाम हैं, और अहमद चट्टा, बिलाल इजाज, कई नाम हैं, नाम खत्म नहीं होते। तो ये जो सब हो रहा है कि बुनियाद ही हम ठीक नहीं रख रहे। हम तो जितना इस तरह से हो रहा है, पब्लिक और मुतनफर होती जा रही है, इस पूरे निजाम से मुतनफर होती जा रही है पब्लिक। मैं कहता हूं आप चेयरमैन साहब यहां से
आप टीमें भेजें, आप कराएं सर्वे, जरा कराएं तो सही, जरा पब्लिक में जाएं, लोगों से पूछें, नुमाइंदे भेजें कि लोगों का सेंटिमेंट है क्या। और कभी भी पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता जब तक हुकूमत और अवाम के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ता रहेगा, और यह बढ़ रहा है, मजीद बढ़ रहा है। और इस किस्म की बुलडोज कर देना चीजें, इससे मजीद ज्यादा पब्लिक जो है वो मुतनफिर हो रही है। यहां पर मैं दो नाम और भी लेना चाहूंगा। हमारे जो वर्कर्स हैं, अब पेट्रियाटिक पाकिस्तानी, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी, जिन्होंने पाकिस्तान के परचम को सरबुलंद किया हर मैदान में अपने कप्तान इमरान खान के साथ, सैयद सलमान रजा और जुनेद जहांगीर, ये इनकी फैमिली परेशान है। जहां आवाम की बात नहीं हो सकती क्या? आप बैठ जाए प्लीज, पहले भी इन्होंने इंटरप्ट किया है। मैं वाइंड अप कर रहा हूं, आप बैठ जाए। नहीं बैठना, यहां जाके वहां कॉफी पियो, बहुत पी रहे थे पहले भी, तो कॉफी पियो, कॉफी हो गया, कॉफी पियो आप, कॉफी हो गया। यहां आवाम की बात करते हैं, तकलीफ होती है। जो हमारे ये सैयद सलमान रजा, जुनेद जहांगीर, इनकी फैमिलीज बहुत परेशान हैं। हम यहां से डिमांड करते हैं इनको इंसाफ दिया जाए। शहबाज भट्टी हैं, निसार खान हैं, उस्मान जोड़ा हैं, सनम जावेद, फलक जावेद, मेरे पहले जिक्र किया। तो जब तक हम इंसाफ नहीं करेंगे, पब्लिक मुतनफिर हो, हम कितनी कानून साजी कर लें, ये ले आए वो ले आए, कभी भी मुल्क आगे बढ़ ही नहीं सकता। आप जितनी मर्जी तरमीम कर लें, मुल्क तब बढ़ता है जब अवाम का एतमाद हासिल हो। जब तक अवाम का एतमाद हासिल नहीं होगा, तब तक मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। अल्लामा इकबाल ने जो खुदी का नजरिया लिखा, इमरान खान ने वो खुदी बनकर दिखाया। अपनी कौम की इज्जत नफ्स बहाल की, अपनी कौम की गैरत, इज्जत नफ्स, सेल्फ स्टीम, जिसका आज योम पैदाइश अल्लामा इकबाल का, जो नजरिया अल्लामा इकबाल का था कि दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना ने सुबह शाम पैदा कर, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। ये हमारा, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, आखिरी जुमला। इकबाल कहते हैं अपनी खुदी को पहचान, इमरान खान कहते हैं गुलामी कबूल नहीं है। मीनारे पाकिस्तान 2011 हिस्टोरिक जलसा, इमरान खान ने खड़े होकर कहा, अमेरिका को कहा कि हम अमेरिका से भी दोस्ती करेंगे पर गुलामी नहीं करेंगे। ये है वो खुदी, ये है वो सेल्फ स्टीम जिसकी बात इमरान खान करते हैं। मैं अपनी बात चेयरमैन साहब खत्म करने लगा हूं, आखिरी बातें कर रहा हूं। जिस तरह से वो कहते हैं ना, ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, ये कौन गाता था? थैंक यू। ये शहबाज शरीफ, वजीर आजम शहबाज शरीफ, जिनके आज क्लिप्स चल रहे हैं। थैंक यू जी। सर, मैं आखिरी बात कर रहा हूं, उसमें मैं अपनी बात खत्म करता हूं। मैं हमेशा ये बात अपनी तकरीर के आखिर में करता हूं कि कुरान पाक की आयत है कि अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि जमीन पर अदल कायम करो। यकीन कीजिए, हम जो मर्जी कर लें, जब तक हम इंसाफ की तरफ नहीं गामजन होंगे, अदल पे मबनी माशरा लेकर नहीं आएंगे, हम कभी भी ना दुनिया में ना आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। हमें इंसाफ के रास्ते पे जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब।